अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और एक और एनर्जी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने जिस तरह से इंसान को कैपेबिलिटी दी, सबसे बड़ी चीज़ जहानत दी, इंसान तो तब से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की कायनात, ये वाली ज़मीन जो हमें एक तोहफ़ा मिला, हमें विरसा मिला, इसको गंदा किए जा रहे हैं। इसको बजाय इसके कि हम ज़्यादा फ़ायदा देते, हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करते, इसको हमने क्या किया जी, हमने तो इस पर गंद मचा दिया, हमने इस पर रैपर्स फेंक दिए, हमने इसके वसाइल का ख्याल नहीं रखा। और हुआ क्या हमारा, अब आज हम वो दिन देख रहे हैं जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं। हमारी गलतियों की वजह से जगह जगह दरख्त जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, ग्रीनरी कम से कम होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम आए हैं आपके पास एक दफ़ा फिर से प्लैनेट चैम्प्स का एक टॉपिक लेके, जो कि हमने पहले भी कवर किए, मगर आज हम ट्रैश मॉन्स्टर्स को ही वाइंड अप करना चाहेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे रिस्पेक्टेड को होस्ट मुस्तफ़ा रिजवी हैं और हमारे पास बड़े ही एनर्जेटिक हमारे बच्चे साथ शामिल हैं जो कि हमारे प्लैनेट चैम्प्स हैं जी। और इसी के साथ साथ हमारे साथ हाजिर होंगी हमारी स्पेशल गेस्ट सना खान। तो मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शिजा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड वेरी वार्म वेलकम हमारे सारे सामीन को, नाजरीन को जो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारे शो प्लैनेट चैम्प्स के बारे में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन और इनोवेटिव दुनिया के अंदर इस इनोवेशन और इनोवेटिवनेस को बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। वेल, द मोटो इज़ कि हम रिसर्च करें और इन चीज़ों को आप तक लेकर आएँ और आपसे इस अवेयरनेस को पूरी कौम तक लेकर जाएँ, ताकि ये जो मिशन है हमारा हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान टेलीविज़न का, कि हम घर घर तक ये बात, ये आवाज़ पहुँचाएँ कि हमने अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को खुद सेफ एंड सिक्योर करना है। वी हैव वेरी ब्यूटीफुल किड्स विद अस जो कि हमारे फ्यूचर के प्लैनेट चैम्प्स भी हैं। और हम लोग भी चाहते थे कि काश हमें भी मौका मिलता कि हम भी प्लैनेट चैम्प्स बन जाते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली हर जनरेशन, सारी नस्ल जो है वो प्लैनेट चैम्प्स वाली हो, ताकि हम इसको सिक्योर कर सकें और अपने जो पैगाम है इसको फैला सकें। सो व्हाई नॉट टॉक टू द किड्स हैं जी। इन बच्चों से बात करने के लिए तो हम वेट ही नहीं कर सकते, तो आ जाएं, चलते हैं अपने बच्चों के पास। आप में से कौन आज हमें क्या बताने वाला है related to environment? My name is Abiha Fatma and I'm from 7T. Today is my topic about the old earth. This old earth needs our help to stay fresh and clean and green. We picked it up and pitch it in and throw trash in the can. This old earth will be clean again. Awesome. Well said. Gee, who else? The ice is melting and the sea is rising. The earth is yelping while the ACs aren't helping. An increase in the greenhouse gases, bushfires burning trees into ashes. Insane amount of fuels are burning and the health of our planet is very concerning. Fires, hurricanes, floods and droughts, everything will normalize is a thought that I doubt. वाह वाह वाह, Absolutely, the brutal reality. क्या बात है, ये बहुत बिल्कुल। खूबसूरत। मेरा तो दिल कर रहा है कि या हम एनवायरनमेंट की बात भी कर रहे हैं, एक मुशायरे का समा भी बन गया। मैं दिल कर रहा था कि बोलूँ कि मुकर्रर, मगर खैर बहुत अच्छा आपने कहा। एंड आई थिंक दिस इज़ द थॉट एंड वेरी वेल सेड। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज अ जनरेशन ऑल्सो और एज अ नेशन ऑल्सो, एज पीपल बिलोंगिंग टू दिस कंट्री, दिस वर्ल्ड, कि हमें अब इन चीज़ों को सीरियसली लेना है और हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन भी इसका बहुत बड़ा बायस है। जब हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसकी वजह से पोल्यूशन जो है हर तरह की जो है वो इमिट होती है, और उसमें ऑब्वियसली ट्रैश जो है, जो हमारा टॉपिक है ट्रैश मॉन्स्टर, वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनोवेटिव तरीके हमने ढूंढने होंगे कि हम इसको किस तरह रिसाइकिल कर सकें। अगला कौन है जो हमसे बात करें? जी, आप बताना चाहते हैं? जी, बताएं। सही है, स्टार्ट करते हैं। Beneath a relentless sun's burning gaze, Earth's plea for change in fiery haze. Glaciers weep, oceans churn in despair. Forests fall, burdened skies fill in the air. Yet hope blooms our chance to amend. In unity, our planet will defend. A future where balance and healing align. In just 8 lines, our mission defined. Let's pledge to heal, to strive and to mend. A harmonious world on us depend. Mashallah, mashallah. Very nice, brilliant. Do we have facts also? The Amazon rainforest, the largest in the world,
is reduced to about 40% of its original size. अमेज़न फॉरेस्ट जो हैं दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, Absolutely. ठीक है। और आप सोचेंगे अगर आपकी लंग के अंदर गैप आ जाए और अगर कोई ऐसी वाटर भर जाए उसके अंदर तो कितना डेंजरस होता है इंसान के लिए। इसी तरह दुनिया की जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं ये लंग्स हैं, ये वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें, और अगर इफ इट्स रिड्यूस टू 40% ऑफ इट्स साइज देन इट इज़ वेरी वेरी रिस्की एंड डेंजरस। तो हमें इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेना है। कोविड में यही हुआ था कि आपके लंग्स अफेक्ट हुए थे, तो हम सब ने देखा क्या हुआ। इसी के साथ चलते हैं एक और बच्चे की तरफ। वी हैव मोर फैक्ट्स टू शेयर विद यू। यस, Mountainous areas like Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan are in danger of glacial melting, which can cause water shortages and floods. True. Absolutely true. But one thing I would like to add on to this कि बिकॉज ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग इन खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान, वो तो जगह जो स्टेट है वो डेंजर में है, मगर लोअर पंजाब जो है और सेंट्रल पंजाब जो है और बलूचिस्तान जो है, क्योंकि वो फ्लड जो है वो कैरी ऑन करेगा इधर। और आपने क्योंकि डैम्स नहीं बनाए हुए और आपने बैराजेस नहीं बनाए हुए, बिल्कुल, तो आप तो फ्लड हो जाओगे। तो यही होता आ रहा है। तो वी हैव टू, वही कहते हैं ना कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज हमने देखनी है। हमने ये देखना है कि हम कहाँ पे फॉल शॉर्ट कर रहे हैं, और हमने ये भी देखना है कि एनवायरनमेंट को किस तरह कंट्रोल करना है। तो वी हैव टू वर्क ऑन मल्टीपल एंड्स, किसी एक एंड पे काम करने से सोल्यूशन नहीं निकले। बिल्कुल, जैसे फ्लड्स हम विटनेस भी कर चुके हैं काफी ज्यादा, इस्लामाबाद तक में आ चुके हैं, लाहौर तो एवरी ईयर। जी, you have something to share? The amount of carbon emissions that are being released is greater than the amount that are being reduced and managed. बिल्कुल, absolutely. The biggest pollutant is carbon dioxide in global warming. Very nice, बिल्कुल। इस वक्त हमारे पास एक ऐसी हमारी दोस्त मौजूद हैं जो हर दफ़ा आती हैं और हमें बहुत अच्छी बातें बताती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, और बहुत अच्छी हमें बातें भी बताती हैं। सना खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। हाउ आर यू डूइंग? डूइंग वेरी वेल सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, हमेशा की तरह। यूर ओवर हियर, वी डिस्कसिंग द सेम टॉपिक आज भी, बिकॉज ट्रैश मॉन्स्टर्स जो है हमने फिगर आउट किया कि एक तो लोगों का रिस्पॉन्स, एंड देन सेकेंडली the importance of the topic was such that we wanted to discuss it more. Last time we discussed all the relative thoughts के किस तरह हम combat कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि what do you think कि हम साइकोथेरेपी के लेवल पे या उस सोशल लेवल पे किस तरह से मज़ीद अवेयरनेस के अंदर इजाफा कर सकते हैं इस चीज़ के? राइट, तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई हैव बीन हेयरिंग योर व्यूज़, और मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों को इतनी इतने अच्छे वैलिड पॉइंट्स पता है, और आपको पता है हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द गुडनेस इन सोसाइटी, इन एनवायरनमेंट। तो हम जब बात करते हैं ना कि इंसान की गुडनेस, वेलनेस और हेल्थ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम जैसे कहते हैं 8 डायमेंशंस होती हैं वेलनेस की। सो उन 8 डायमेंशंस में जैसे सोशल आ जाती हैं, इमोशनल आ जाती हैं, फाइनेंशियल आ जाती है, उसमें एक एनवायरमेंटल भी होती है। यानी कि इंसान की जो वेलनेस है उसमें एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हम जब एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की वेलनेस की बात करते हैं तो उसमें एक एनवायरनमेंट का भी पार्ट जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सो वन ऑफ द डायमेंशंस इज़ एनवायरनमेंट। अब आपने देखना है कि एनवायरनमेंट में आपका पॉजिटिव रोल क्या प्ले हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव तो हम बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द देखते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स नेगेटिव रोल काफ़ी सारा प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमने एज न्यू जनरेशन, एज ओल्डर जनरेशन किस तरह कंट्रीब्यूट करना है एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए। सो उसमें ये है कि आप लोग अपने घर के लेवल से स्टार्ट करके अपनी कम्युनिटी, अपने नेबरहुड में कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आइडिया देती हूँ कि आप बैनर्स बना सकते हैं, राइट। आप उन बैनर्स को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बैनर बनाया कि डोंट थ्रो लिटर हेयर, नो ट्रैश हेयर, और वो आप अपनी स्ट्रीट में, अपनी कम्युनिटी में, अपने नेबरहुड में वो एरियाज़ जहाँ आप देखते हैं कि लोग ट्रैश जो है वो थ्रो करके चले जाते हैं, एंड वी ऑल सी दैट अराउंड अस कि जगह जगह ट्रैश थ्रो किया हुआ है। तो आप वो बैनर्स बनाकर एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर वहाँ पर बैनर्स लगा सकते हैं। फिर उसमें एक बड़ा और इंटरेस्टिंग आइडिया है कि जैसे हम सिटी में होते हैं तो सिटी के लॉज होते हैं, कंट्री के लॉज होते हैं, क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम के लॉज होते हैं, घर में होते हैं तो कुछ घर के रूल्स और लॉज होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने नेबरहुड में
کچھ لاز بنا سکتے ہیں آپ بیٹھ کر کمیونٹی کے بڑوں کو بیچ میں بٹھا کر, اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ لاز ہوں گے اور ویل آل ابائڈ بائی دیٹ لاز. اور وہ لاز کیا ہوں گے؟ وہ اپنے نیبرہڈ کو, انوائرمنٹ کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہوں گے, رائٹ. تو اس میں ہوگا وہی والی چیزیں کہ ٹریش کتنا بڑا مانسٹر ہے کہ اس پہ ہمیں بار بار بات کرنی پڑتی ہے. کیوں بار بار بات کرنی پڑتی ہے؟ بیکاز اس کا ڈسپوزل اتنی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. وائی؟ بیکاز ہم کیئرلیس ہو جاتے ہیں. وی لائک اچھا اس نے تھرو کیا تو میں تو تھرو نہیں کر رہا نا, میں تو تھرو نہیں کر رہی, سو اٹس اوکے, لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. بٹ نو, ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہماری رسپانسبلٹی ایز اے رسپانسبل ہیومن بینگ کہ اگر کوئی انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے اور گندا کر رہا ہے تو ہمیں اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. وی ہیو ٹو گیو آر پوائنٹ آف ویوز, وی ہیو ٹو پلے اے رول ویئر وی کین اسٹاپ آل دس فرام ہیپننگ. بالکل سنا, جیسے آپ نے کہا کہ اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی بات بتائی کہ بینرز وغیرہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے سلوگنز یوز کرنے چاہیے, کس طرح کے سلوگنز یوز کرنے چاہیے کہ پتہ چلے سب کو کہ اچھا یہ کام ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لیے اتنی ڈینجرس چیز ہے جس کو روکا جا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے میں تو یہ کہتی ہوں جیسے ہمارا اپنا ہم نے پلاسٹک کے بارے میں شو کیا کہ کتنا ہارمفل ہے, اس میں آپ نے کہا پلاسٹک نو فینٹاسٹک. تو بچوں آپ کے لیے یہ کہ ایک اپنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, تو آپ ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں, اپنے سلوگن خود بنا سکتے ہیں بائی ریسرچنگ اباؤٹ اٹ. ریسرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو اولڈ سلوگنز تھے انہی کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. یو آل آر سو اسمارٹ, انٹیلیجنٹ, تو آپ لوگ اپنے سلوگنز بنا سکتے ہیں اسی طرح جیسے تھا کہ پلاسٹک ناٹ فینٹاسٹک, اور بہت سارے اور ہیں جو یو کین کم اپ ود دیم, اینڈ ان کو آپ بینر بنا کر, بینر بھی نہیں بنا سکتے تو ایسے ہی آپ بورڈز بنا لیں, پلے کارڈ بنا لیں, ان کو جگہ جگہ لگا دیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یو نو دیر آر ایکٹیویٹیز جہاں بہت جو ہے نا وہ گاربیج تھرو کیا جاتا ہے, ٹریش تھرو کیا جاتا ہے. یا پھر آپ کے دیر از اندر پوائنٹ ٹو اٹ جو میرے ذہن میں آیا ہے جو ہم جس پر توجہ نہیں دیتے, دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو آر انوائرمنٹ, کہ جہاں پر ٹریش ہوتا ہے وہاں آپ دیکھیں کہ اسٹرے اینیملز بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں, رائٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور گندگی سے اور بھی بہت زیادہ مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں اور تو پھر وہ اوور آل کتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹرے اینیملز کو بھگا دیں گے وہاں سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت رسپانسبل ہوں اور یہ دیکھیں کہ اسٹرے اینیمل جب گاربیج کے اوپر, ٹریش کے اوپر آتا ہے تو وہ چیزیں کنزیوم کر لیتا ہے جو کہ ایڈیبل نہیں ہیں, جو کہ اس کو نہیں کھانی چاہیے, اور جب وہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کی اپنے لیے کتنا برا ہے, وہ کتنی ڈیزیز کا شکار ہو کر پھر وہ مر جاتا ہے اور پھر وہ وہیں گلتا سڑتا رہتا ہے. تو دیر سو مینی تھنگز, دیر آل انٹر لنکڈ. اور میرا میسیج اینڈ میں یہ کہ انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ وی شوڈ ہیو کیمپینز جہاں پر ہم اسٹرے اینیملس کو بھی کیٹر کریں, بیکاز وہ بھی بہت بڑا انوائرمنٹ میں رول پلے کرتے ہیں اور ہم اس کو بھی بہت پازیٹیولی ہینڈل کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف یو نو the way they are بیچارے living and you know actually feeding on the garbage. Exactly. Very well said, Sana. Thank you very much. بہت بہت شکریہ آپ کا. This was Sana Khan with us, and like always Sana نے ہمیں بڑی مزیدار باتیں بتائیں and educate کیا regarding all of these things. A psychologist, psychotherapist, and always been there with us, اور ہمیشہ سے ہمیں بڑی اچھی مزیدار باتیں بتاتی رہی ہیں. شزا, میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بچے جو ہیں وہ بڑی سمجھداری کی اور بڑی اسمارٹ باتیں کر رہے ہیں, بڑے مزہ آ رہا ہے ان کی بات سن کے, تو 2-3 اور بچوں سے بات کریں. کیوں نہیں, بسم اللہ. یس, اور کوئی ہمیں کیا بتانا چاہے گا بچوں؟ آپ لوگوں میں سے جلدی سے بتاؤ تاکہ ہماری آڈینس سن سکے, پیارے پیارے بچے سن سکیں. I have a fact that due to global warming, the ozone layer of the earth, the hole inside the ozone layer is getting bigger. So we should reduce burning fossil fuels and make more greenhouses. Absolutely, very nice, very nice. بہت صحیح بات کی آپ نے. آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بھی میرے خیال سے کوئی بات کرنے جا رہے ہیں. So pollution has 3 types: air pollution, land pollution, and water pollution. Air pollution occurs when the pollutants from factories pollute the air. Water pollution occurs when the pollutants from factories and the wastewater from farms mix with the fresh water from the oceans and it pollutes them. And the land pollution occurs when we throw the trash on land, and we should not do that because we want to keep our earth healthy and clean. Thank you.
वेरी नाइस. ये भी एक ट्रैश है और ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बताइए ट्रैश की एक और डिफरेंट टाइप. और कौन हमें ज्वाइन करना चाहेगा, कौन कुछ बताना चाहेगा, शेयर करो. यस, व्हाई नॉट. जी आप बताओ. Global warming is also causing ocean warming because the ocean takes up most of the heat in our atmosphere. Absolutely. Very well said. Interesting point. Global warming is causing ocean warming. Very well said. I wanted to add that global warming is a part of a tipping point. There are 6 tipping points, and once global warming has reached its limit, it will hit a tipping point and the whole situation will not be reversible. And the earth will keep getting hotter and hotter until it eventually comes to an end. बिल्कुल. ग्लोबल वार्मिंग इज द सिचुएशन. टिपिंग पॉइंट. और ये बड़ी ज़रूरी बात है शिजा, हम हमेशा डिस्कस करते हैं एंड एक्चुअली हम लोगों के शो में बिकॉज क्योंकि हमने आपसे बहुत सी चीज़ शेयर करनी थी, डिस्कशन का इतना टाइम हमें उस तरह नहीं मिल पा रहा था, मगर मैं आज ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चों ने बहुत मज़ेदार चीज़ें हमारे सामने रखी है. ओशन वार्मिंग वाला पॉइंट बड़ा मज़ेदार है कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग से हमें ये नहीं समझना कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम जितने ज़मीन पे रहने वाले हैं हमें ही खतरा है. ओशन जो है हमारे सिक्योर नहीं है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इक्वेटर जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? बिल्कुल सही मुस्तफ़ा, जैसे आपने कहा तो ये एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. इसी प्यारी सी बात के साथ क्यों ना हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को दिखा दें आपका फेवरेट पार्ट, जिसमें हमारी प्यारी सी ऑडियंस, हमारे प्यारे प्यारे नाजरीन जो हैं ये बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. बिल्कुल हिस्सा बन सकते हैं जी. ये है हमारी जो ऐप है जिसके ज़रिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी सारी चीज़ें हमसे शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो हम ऑन एयर करें, आपसे शेयर और लोगों से शेयर करें कि आप लोग क्या एक्टिविटीज़ करें. तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऐप है प्लैनेट चैम्प्स के नाम से, उसको डाउनलोड करेंगे. उसके अंदर डिफरेंट मिशंस हैं, वो आपने पार करने हैं और जितना आप पार करते जाएंगे आपको उसमें से बाउंटीज़ मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगे, और वो क्या है वो सरप्राइज़ है. यू हैव टू डाउनलोड द ऐप फॉर दैट. आप हमसे कनेक्ट कर सकेंगे अगर आप कोई भी काम, जिस तरह कि हम प्लास्टिक नॉट फैंटास्टिक कर रहे हैं, हम ट्री फॉरेस्टेशन के ऊपर टॉपिक हमारा होगा, या हमने ट्रैश मॉन्स्टर्स के ऊपर किया, तो इसके बरक्स आप जो भी काम करेंगे, यानी कि ट्रैश को साफ़ कर रहे हैं, प्लास्टिक को रीयूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ों की आप वीडियोज़ और पिक्चर्स हमसे शेयर कर सकते हैं, जो कि हम फर्दर शेयर करेंगे हमारे शोज़ पे. वेल ऑन दिस नोट मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐप डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखा दें और उसके बाद हम वापस आते हैं ऑन प्लैनेट चैम्प्स. जी ऐप डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखी. वी कैन नॉट वेट टू हैव यू विद अस. जल्दी से हमें ज्वाइन करें, मुस्तफ़ा का फेवरेट पार्ट है ये. वी रियली वांट टू हैव यू. मुस्तफ़ा, इसी के साथ हमें लगता है लेनी पड़ेगी जाने का वक्त हमारा करीब आ गया. शिजा बिल्कुल आपने ठीक कहा. हमारे सारे सेगमेंट्स को आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच टू ऑल आवर प्लैनेट चैम्प्स. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया. और इसी के साथ वी प्रे कि हम सब जो है इस चीज़ को समझें, इस मिशन स्टेटमेंट को समझें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक अवेयरनेस है जो कि हम देना चाह रहे हैं अपनी जनरेशन को, जो कि हमारी अगली जनरेशन जो हमारे शानज़े और शाज़न है, हमारे प्लैनेट चैम्प्स हैं. ऑन दिस नोट हम चाहते हैं कि हम आपको अगले एपिसोड में मिले और इंशाल्लाह इसी तरह कुछ मज़ेदार बातें, कुछ टॉपिक्स आप तक लेकर आएँ और इस अवेयरनेस के सिलसिले को आगे मज़ीद बढ़ाते चले जाएँ. टिल देन टेक केयर. मेरे और शिजा की तरफ से, शानज़े और शानज़ल की तरफ से और सारे प्लैनेट चैम्प्स की तरफ से टेक केयर एंड खुदा हाफ़िज़.